अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 20 एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनकी 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारी तीसरी वीडियो है, और बाकी 2 वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सर्च भी कर सकते हैं CS601 फाइनल टर्म एमसीक्यूज़ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक लर्निंग विद आबद अली। तो आपको मेरी सारी वीडियोस इस बुक के रिलेटेड जो है वो मिल जाएंगी। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 21 पे। इन केस ऑफ, ये एमसीक्यूज आपके फाइनल टर्म के हवाले से हैं। डाटा कम्युनिकेशन CS601 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक पावर पॉइंट स्लाइड। इन केस ऑफ हाई डाटा रेट द नंबर ऑफ इम्पैक्टेड बिट विल बी। अब देखें, हाई डाटा रेट है तो आपकी जो बिट्स हैं वो भी ज़्यादा क्या होगी, इम्पैक्ट होंगी। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आपका 100 GB डाटा है तो आप कहेंगे ना कि इसमें से 2-4 GB मेरा डाटा इम्पैक्ट हो सकता है। क्यों भाई? 100 GB डाटा है तो उसमें से हो सकता है कि 2-4 GB जो डाटा है वो करप्ट हो जाए। करप्ट मीन क्या होना है? उसमें एरर आ जाना, ठीक है, इम्पैक्ट हो जाना, मुतासर हो जाना, ठीक है। अब हायर डाटा रेट मीन होता है ज्यादा डाटा रेट है तो उसके चांसेस भी ज्यादा हैं इम्पैक्ट होने के। लो डाटा रेट है तो उसके चांसेस भी लो हैं इम्पैक्ट होने के। लो डाटा रेट मीन आपके पास डाटा 100 MB है। 100 MB और 100 GB में बड़ा फर्क है, ठीक है। अब डाटा सिर्फ लेस डाटा रेट है, 100 MB है, तो 100 MB में से हम क्या कहेंगे, 5 या 10 MB हमारे क्या हो जाएंगे, इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हाई डाटा रेट है, डाटा रेट ज्यादा है तो इम्पैक्ट होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। लो डाटा रेट है तो इम्पैक्ट होने के चांसेस भी लो हैं। अब यहाँ पे हाई डाटा रेट है तो आंसर आपका हायर आएगा, और अगर यहाँ पे लो डाटा रेट होता तो आपका आंसर लोअर आ जाता। इन प्रोटोकॉल द सेंडर सेंड वन फ्रेम एट अ टाइम एंड वांट फॉर अ एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट वन, ठीक है। बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट वन, ये स्टॉप एंड वेट में आता है कि एक दफा जो है फ्रेम सेंड कर दिया जाता है और वेट किया जाता है अगला फ्रेम सेंड करने के लिए। ये स्टॉप एंड वेटिंग में होता है, ठीक है। ये देखें, द सेंडर सेंड वन फ्रेम एट अ टाइम एंड वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट वन। ये किस में है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल आपकी पावर पॉइंट स्लाइड जो LMS पे दी गई हैं, इन सब को मिला के मैंने एक बुक बनाई हुई है जिसको नाम दिया गया है CS601 कंप्लीट न्यू हैंडआउट्स। इसमें से मैं आपको सर्च करके भी कुछ MCQs जो है वो साथ साथ दिखा रहा हूँ। अभी देखें तो पिछली वीडियो में हमने ये भी MCQs पढ़ा था कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। उसके साथ ही ये नेक्स्ट MCQs है। तो ये फाइनल टर्म के हवाले से आपके MCQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 23 है कि इन ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स ऑफ के बिट्स कॉल्ड। ब्लॉक कोडिंग में हम अपने मैसेज को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम नेम देते हैं के का, और वो क्या कहलाते हैं, डाटा वर्ड्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं? डाटा वर्ड्स। अब यहाँ पे इसको भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, साथ साथ में वेरीफाई इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि यह सारा हमारा जो है वो न्यू हैंडआउट से ही आ रहा है। स्टूडेंट कह देते हैं कि पेपर पता नहीं कहाँ से आया था। बेटा, ये आपका पेपर आपकी बुक से ही आता है, जस्ट आपने रीडिंग नहीं की होती। एक दफ़ा अगर आप रीडिंग करके जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई स्टूडेंट नहीं कहेगा कि आके मेरा जो पेपर है वो कहीं से आया था, ठीक है। We divide our message into blocks, each of k bits called data word, ठीक है। आंसर क्या है? डाटा वर्ड आपका वहां से मिसिंग था, तो डाटा वर्ड आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 24 पे। कास्मा स्टैंड फॉर, सॉरी, कास्मा बार बार रीड आउट किया तो ये CDM में है, ठीक है। कास्मा होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और CDA होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ये क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। डैश इज नॉट द फंक्शन ऑफ डाटा लिंक कंट्रोल। डाटा लिंक कंट्रोल के फंक्शन में मॉड्यूलेशन नहीं आता, ठीक है। डाटा लिंक कंट्रोल के फंक्शन में मॉड्यूलेशन नहीं आता, ठीक है। इसमें फ्रेमिंग कंट्रोल, ठीक है, और एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये मैंने आपको पढ़ाए थे, लेकिन मॉड्यूलेशन उसमें नहीं आता, ठीक है। डाटा लिंक लायर के फंक्शन में मॉड्यूलेशन का काम नहीं आता, ये आपने याद रखना है। MCQs। नेक्स्ट MCQs है
कि चैप इज एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विच यूजेस डैश प्रोसेस टू ऑथेंटिकेट यूजर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था पैप वो टू वे था, पैप आपका टू वे प्रोसेस था, और जो चैप है वो थ्री वे है। कैसे? जो पैप था उसमें ये था कि रिक्वेस्ट सेंड होती है और वहां से रिस्पांस आता है, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट सेंड की, अगले बंदे ने रिस्पांस किया, ये पैप है, ठीक है। ये क्या है? पैप। और चैप में क्या होता है, आपने रिक्वेस्ट सेंड की, अगले बंदे ने क्या किया, थोड़ा वेट कीजिएगा, स्क्रीन का मसला है। अगले बंदे ने रिस्पांस दिया और फिर आपने क्या किया, फिर आपने आगे से रिस्पांस दिया। जैसा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको क्विज दिया, एक हो गया, ठीक है। आपने उसको अटेम्प्ट किया, दो हो गए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने क्विज का रिजल्ट दिया, तीन हो गए। तो ये थ्री वे आपकी जो होती है वो आती है चैप में। अगर टू वे की बात करें तो वो आपका किस में आती है? पैप में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगर चैप ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल की बात होगी तो थ्री वे आ जाएगा, अगर पैप PAP यानी कि पैप ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल की बात होगी तो टू वे प्रोसेस आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 27 है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथरनेट एड्रेस द सोर्स एड्रेस इज ऑलवेज आ डैश एड्रेस यूनिकास्ट, ठीक है। सोर्स एड्रेस जो होता है वो यूनिकास्ट एड्रेस होता है। हो सकता है कि ये हमें सर्च करने में यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो लेकिन ये सोर्स यहाँ पे मिल गया है हमें। सोर्स एड्रेस जो होता है बेसिकली आपका यूनिकास्ट एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं गया, बेसिकली सोर्स एड्रेस आपका जो है वो यूनिकास्ट एड्रेस होता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। सोर्स एड्रेस इज ऑलवेज यूनिकास्ट एड्रेस। एमसीक्यू नंबर 28 है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथरनेट एड्रेस द डेस्टिनेशन एड्रेस इज ऑलवेज एड्रेस, ठीक है। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथरनेट एड्रेस द डेस्टिनेशन एड्रेस इज ऑलवेज, आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस। अगर सोर्स एड्रेस की बात होगी तो सिर्फ यूनिकास्ट आएगा। और यहाँ सोर्स क्या होता है? सोर्स वो जगह होती है जहां से डाटा भेजा जाता है। और डेस्टिनेशन क्या होती है? डेस्टिनेशन वो मंजिल, वो जगह होती है जहां पे डाटा भेजा जाता है। तो डेस्टिनेशन का एड्रेस यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर ही एमसीक्यूज है जो कि हमने पढ़ा। ये देखें, अगर सोर्स की बात होगी तो उसमें यूनिकास्ट आएगा। अब अगर बात करूं मैं सादा से अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो देखें, एक बंदा मैसेज भेज रहा है तो उसका यूनिकास्ट है ना एक एड्रेस। अब वो चाहे तो अपनी बात एक बंदे से करे तो वो यूनिकास्ट में आ जाएगा, ठीक है। डेस्टिनेशन मंजिल है ना सामने वाला बंदा। अब वो चाहे तो मल्टीकास्ट 10 लोगों से बात करे, ठीक है, एक ग्रुप के साथ। अब वो चाहे तो ब्रॉडकास्ट यानी कि अनलिमिटेड पब्लिक के साथ बात करे। तो जो डेस्टिनेशन, जो मंजिल का एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, वो यूनिकास्ट एक जगह भी हो सकती है, मल्टीकास्ट एक से ज्यादा भी हो सकती है, ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब सोर्स एड्रेस की बात होगी, यहाँ से डाटा सेंड किया जाता है, तो वो यूनिकास्ट ही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। देखें, एमसीक्यू देखने में सेम लगते हैं, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पाया जा रहा है? सोर्स एड्रेस में, डेस्टिनेशन एड्रेस में। तो इन चीज़ों पे गौर किया करें, इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। डैश ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ डाटा रेट ऑफ 1 बिलियन बिट पर सेकंड। 1 बिलियन बिट पर सेकंड जो है वो आपका गैगाबाइट एथरनेट में आता है, ठीक है। गैगाबिट एथरनेट 1 बिलियन बिट पर सेकंड का जो है वो डाटा रेट प्रोवाइड करता है। और फास्ट एथरनेट हैज अ डाटा रेट ऑफ 100 MB पर सेकंड, ठीक है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताए थे चारों ही, कि गैगाबाइट की क्या स्पीड है, फास्ट एथरनेट की क्या स्पीड है। फास्ट एथरनेट 100 MB, गैगाबाइट जो है वो 1 बिलियन बिट पर सेकंड सेंड कर सकता है। तो स्टूडेंट 30 एमसीक्यूज जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। 31 से 40 एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया है कि ये वीडियो के नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो मोर का बटन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके आप जो है वो लिंक हासिल कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।